नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल काया बिरला हिंदी टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जादुई दही। राजा विजय सिंह भोजन कर रहे थे। ऐसा बहुत कम होता था कि राजा को एकांत में भोजन का अवसर मिले। वह हमेशा ही व्यस्त रहते थे। हर समय राज्य के बड़े अधिकारी कोई ना कोई काम लेकर उनके पास आते ही रहते थे। आज रानी जयवंती ने अपने हाथों से विजय सिंह का मनपसंद पकवान बनाया था। वैसे राजा रसोई में 20 दासियां थीं, पर आज रानी ने सबको रसोई से बाहर भेज दिया। आज उनका मन अपने हाथों का बना हुआ भोजन राजा को खिलाने का था। राजा का प्रिय सेवक मुंशीराम भोजन परोस रहा था। राजा तन्मय होकर खा रहे थे। रानी प्रसन्न थी। मुंशीराम जानता था, जब राजा खुश होते थे तो उसे कुछ न कुछ इनाम अवश्य मिलता था। रानी जयवंती से तो वह अपने आप भी कुछ मांग लेता था। राजा विजय सिंह की मूछें बड़ी बड़ी थी। एकाएक उनका हाथ बहक गया। दही का ग्रास मुंह में न जाकर मूछ पर गिर गया। राजा की मूछें दही से सन गईं। उस समय मुंशीराम पास ही खड़ा था। पता नहीं कैसे रोकते रोकते भी उसे हंसी आ गई। फिर झट से उसने हंसी रोक ली, पर वह एक पल की हंसी ही बहुत थी। राजा क्रोध से कांप उठे। उन्होंने रुमाल से मूछें साफ की और भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। मुंशीराम के कांटों तो खून नहीं। वह थर थर कांपने लगा। समझ गया अब प्राणों की खेर नहीं। अपने को कोस रहा था कि हंसी होठों पर कैसे चली आई। न जाने अब क्या होगा। शायद उसकी हंसी के बदले उसके परिवार को जीवन भर रोना पड़ेगा, दुख सहने होंगे। एक ही पल में इतना कुछ सोच गया बेचारा मुंशीराम। विजय सिंह ने मूछों पर लगी दही साफ कर ली, पर फिर भी कुछ लग रह गई थी। उन्होंने ताली बजाई। एक सैनिक तुरंत आया। राजा ने कहा, मंत्री को बुलाओ। बात ही बात में मंत्री भी आ गया। आज्ञा महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़े। विजय सिंह ने गुस्से भरी आवाज में कहा, मुंशीराम को काल कोठरी में डाल दो। इसका निर्णय कल होगा। मुंशीराम को बंदी बनाकर ले जाया गया। रानी जयवंती भी एक तरफ खड़ी देख रही थी। उसकी समझ में न आया कि एकाएक हुआ क्या। पता चलता भी तो कैसे, क्योंकि मुंशीराम और राजा के बीच कोई शब्द नहीं बोला गया था। मुंशीराम हंसा नहीं था। दही में सनी हुई राजा की मूछें एकाएक उसे विचित्र लगी थी, और बस जयवंती को मालूम था कि राजा को जल्दी क्रोध आ जाता। रानी धीरे धीरे राजा के पास चली आई। विजय सिंह ने रानी की ओर देखा और फिर जयवंती को होठों पर भी हंसी आ गई। विजय सिंह गरज उठे, तो तुम भी? और उन्होंने रुमाल से मूछें रगड़नी शुरू कर दी। समझे शायद दही अभी तक मूछों पर लगी है, लेकिन इस बीच तो मंत्री तथा सैनिक भी आकर चले गए हैं। तो क्या उन लोगों ने ही भी दही से सनी हुई मूछों को देख लिया है? यह तो गजब हो गया। अब तो अकेले में ये मुझ पर हंसेंगे। उफ। पलक झपकते ही रानी जयवंती पूरी घटना समझ गई। उन्होंने ऐसा भाव बनाया जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। बोली, महाराज, यह एकदम क्या हो गया? ऊपर से रानी गंभीर बनी हुई थी, पर राजा की दही में सनी हुई बड़ी बड़ी मूछों को कल्पना की आंखों से देखकर उनके मन में गुदगुदी हो रही थी। वह जोर जोर से हंस पड़ना चाहती थी, लेकिन इससे तो बात और बिगड़ जाएगी। अब राजा समझे किसी को कुछ पता नहीं चला, पर रानी से तो कहना ही था। उन्होंने कहा, मूर्ख मुंशीराम हमारी हंसी उड़ाता है। भोजन करते समय मूछों पर जरा सी दही क्या लग गई, वह तो हंसने लगा। हंसी शब्द सुनते ही रानी जयवंती अपनी हंसी न रोक सकी, जोर से हंस पड़ी। बोली, हंसी की बात पर कभी कभी हंसी आ ही जाती है। इस तरह हंसने की कीमत उसे अपने प्राण देकर चुकानी पड़ेगी। राजा ने कहा, और उत्तेजित भाव से इधर उधर टहलने लगे। क्या आपको उसको प्राणदंड दे दिया है? कल दरबार में यह निर्णय सुनाया जाएगा। आज की रात वह काल कोठरी में बिताएगा। रानी समझ गई, बेचारे मुंशीराम के प्राण बचने वाले नहीं। उन्हें दुख हो रहा था
कि राजा इतने उतावले स्वभाव के क्यों हैं, पर अब कुछ तो करना ही था। एकाएक उन्होंने कहा, आपने मूछें पूरी तरह साफ नहीं की हैं, आइए रुमाल मुझे दीजिए। राजा ने इधर उधर देखा, फिर रुमाल रानी को थमा दिया। जयवंती ने राजा की मूछें अच्छी तरह पोंछ दी, फिर हंसकर बोली, मैं देखती तो मैं भी हंसती। कितने अच्छे लग रहे होंगे उस समय आप। काश मुंशीराम की जगह मैं होती तो हंसकर मन की तो निकाल लेती। और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अपनी मूँछों पर हाथ फेरते हुए राजा विजय सिंह भी हंस पड़े। रानी ने कहा, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं ना हुई, नहीं तो मुंशीराम के स्थान पर इस समय मैं काल कोठरी में पड़ी होती और कल सुबह आप मुझे प्राणदंड दे रहे होते। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। राजा विजय सिंह अचकचा गए। क्यों क्यों तुम्हें क्यों प्राणदंड देता? क्या तुम अपने को मुंशीराम के बराबर समझती हो? हाँ महाराज, अपराध करने वाला केवल अपराधी होता है। न्यायदास या रानी में कोई भेद नहीं करता। मैं तो आपके न्याय की प्रशंसा इसलिए करती हूँ। हाँ, लेकिन राजा कुछ उलझ गए। बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। अगर आपको न्याय करना है तो फिर मुझे भी दंड दीजिए, क्योंकि मैं भी तो दही से सनी हुई मूछें देखकर हंसी हूँ, है कि नहीं? रानी ने कहा। रानी, हाँ महाराज, आप न्यायी राजा हैं। आपके हाथों अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर आपने कल दरबार में नौकर को मृत्युदंड दिया तो मैं भी अपने अपराध के लिए वही दंड मांगूंगी और तब आप मना नहीं कर सकेंगे। रानी, यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम पूरी दुनिया में मेरी हंसी उड़वाओगी? हाँ, मैं बताऊंगी कि आपका न्याय अपने पराये में भेद नहीं करता है, इसलिए वह न्याय नहीं अन्याय है। जयवंती ने कहा, अगर इस तरह आप जरा जरा सी बात पर लोगों को काल कोठरी में डालेंगे, उन्हें मृत्युदंड देंगे, तो फिर मुझे हस्तक्षेप करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ ना करूं, तो मुंशीराम का अपराध बताइए। अपराध तो मैं ऐसी कोई बात नहीं। राजा विजय सिंह ने उलझन भरे स्वर में कहा, महाराज, आपकी मूँछों पर दही गिर गई। उस हालत में कोई भी आपको देखता तो उसे हंसी आ ही जाती, लेकिन बेचारा मुंशीराम शायद मनुष्य नहीं, राजसेवक है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस उसी अपराध का दंड मिला है ना? सच कहिए, क्या यह अपराध था? कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर राजा ने कहा, रानी, बस एकदम क्रोध आ गया। और बस महाराज, आप प्रजा के लिए पिता हैं, आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं। बेचारे मुंशीराम के प्राण उसे लौटा दीजिए। असल में तो बेचारे ने कुछ किया ही नहीं। रानी की बात सुनकर राजा भी अपनी गलती समझ गए, पर उन्होंने कहा, अगर मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ तो मंत्री ना जाने क्या समझे। कोई बात नहीं समझेगा, आप चुप रहिए। चाहे तो विश्राम कक्ष में चले जाइए, मैं मंत्री को स्वयं बुलाती हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। तुम मंत्री को बाहर के कक्ष में बुलाकर जो चाहे कह दो। कहकर राजा वहाँ से दूसरे कमरे में चले गए। जयवंती ने मंत्री को बुलवाया, हंसकर बोली, महाराज का क्रोध शांत हो गया, मुंशीराम को मेरे पास भेज दीजिए। मैं महाराज का कोमल मन अच्छी तरह से समझती हूँ। मैंने मुंशीराम को बाहर ही बैठा रखा है, अभी भेजता हूँ। मंत्री ने कहा और बाहर चला गया। कुछ ही पल बाद मुंशीराम रानी के पास खड़ा आंसू बहा रहा था। जयवंती ने कहा, घबराओ मत, जाओ, कल मैं फिर महाराज के लिए भोजन बनाऊंगी, तुम ही परसोगे। रानी माँ, मुंशीराम घबरा गया। अरे पगले, कुछ नहीं होगा, रानी ने कहा और मुस्कुरा दी। अगले दोपहर राजा विजय सिंह फिर भोजन करने बैठे। रानी रसोई में थी, मुंशीराम भोजन परोस रहा था। वह थर थर काँप रहा था। राजा ने कहा, मुंशीराम, डरो मत, आराम से भोजन परोसो, दही मुझ पर गिरेगी तो। और खूब जोर जोर से हंसे। रसोई में रानी भी हंस पड़ी, लेकिन मुंशीराम नहीं हंस सका। विजय सिंह ने गले का हार उतारकर मुंशीराम को दे दिया। बोले, रख लो। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, किसी से कुछ ना कहना। महाराज की जय हो। मुंशीराम की जान में जान आई गई। राजा जोर जोर से हंस रहे थे।
इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।